वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में मैट्रिसेस का चैप्टर शुरू किया है, तो आज हम उसी की टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 तक डिस्कस किया। आज हम सेकंड टाइप से इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि कॉलम मैट्रिसेस हम कहते किसे हैं। कॉलम मैट्रिसेस हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें रोज बेशक जितनी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, पर कॉलम एक होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है। A matrices having one column are called column matrices. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रो एम से रिप्रेजेंट होता है और कॉलम मैट्रिक्स एन से रिप्रेजेंट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कॉलम मैट्रिसेस हम कहते किससे हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, मैट्रिक्स बी देख लें, मैट्रिक्स सी देख लें, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास रो 1 है, कॉलम बी 1 है। ये रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1 है। यहाँ पे मैं ये एक और ले लेती हूँ। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, कॉलम 1 है। अब हम इस मैट्रिसेस में आप देखें कि ये ऑल ऑफ दीज आर कॉलम मैट्रिसेस बिकॉज क्योंकि इन एक कॉलम मैट्रिक्स ए में भी रो 1 है तो कॉलम 1 है, मैट्रिक्स बी में रो 2 है पर कॉलम 1 है, मैट्रिक्स सी में रोज 3 है तो कॉलम 1 है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस होंगे क्योंकि इसमें कॉलम 1 है, रोज बेशक जितनी भी हों। अब हम इनका ऑर्डर ले लेते हैं। मैट्रिक्स अभी मैंने आप लोग को पहले भी वीडियो में बताया था कि हम ऑर्डर लेने के लिए हम m बाय n करते हैं। अच्छा, मैं एक और आप लोग को बात बताती चलूं, मैथ्स में कहीं पे भी बाय आए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक्स ए का अगर हम लेंगे ऑर्डर तो हमारे पास आएगा 1 बाय 1 बिकॉज रोज भी 1 है और कॉलम भी 1 है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कैसे होगा, 2 बाय 1, रोज 2 है, कॉलम 1 है। मैट्रिक्स सी का ऑर्डर कैसे होगा, रोज 3 है, कॉलम 1 है। अब हम थर्ड टाइप्स ले लेते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब मैं आप लोग को रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस एक्सप्लेन करती चलूं। वो मैट्रिसेस जिसका ऑर्डर m बाय n हो पर m इज नॉट इक्वल टू n, रोज कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस।
इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n are said to be rectangular matrices if m is not equal to n। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज जो हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब यहां पे आप देखें रोज, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अभी यहाँ पे देखें m जो है हमारे पास जो रोज हैं वो किसके इक्वल हैं? 2। n जो है वो किसके इक्वल है? 3। m इज नॉट इक्वल टू n, thus मैट्रिक्स A is rectangular matrices। ठीक है, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हम उसे कहते हैं जिसमें रोज जो हो वो कॉलम के इक्वल ना हो, उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। जैसे कि मैंने मैट्रिक्स ए लिया था, इसमें देखें रोज 2 है, कॉलम 3 है, तो ये मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अभी हम 4 टाइप ले लें तो वो हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस अब हम कहते किसे हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के। m और n को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम एक दूसरे के इक्वल हों उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। मैट्रिसेस that have same order m is equal to n are said to be square matrices। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि रोज और कॉलम को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस। हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, अब यहां पे आप देखें रो 1 है, कॉलम भी 1 है, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ऑल ऑफ दीज आर स्क्वायर मैट्रिसेस बिकॉज रोज और कॉलम एक दूसरे के इक्वल हैं। ए मैट्रिक्स ए में देखें m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1।
मैट्रिक्स बी में m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। सी में m is equal to 3, n is equal to 3. All of these are square matrices.